स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को बाइबल में से सीख पा रहे हैं। मनन कर रहे हैं आत्मिक वरदानों पर, और उसके अंतर्गत हम यह सीख रहे हैं कि वरदानों का संचालन कैसे न करें। हम आप सबकी भेजी हुई गवाहियों के लिए भी परमेश्वर की स्तुति और आप सबका धन्यवाद करते हैं। आप में से कुछ ने कहा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा हमारी आंखें खुल गई, बहुत सी बातें जानने को मिली हैं। एक ने लिखा है, आत्मिक वरदानों के विषय में बाइबल में इतना कुछ है, ये उन्हें अभी अभी पता चला है। एक व्यक्ति लिखते हैं कि इन संदेशों के मेरी आत्मा झंझोड़ी गई है, जगाई गई है, और वो इच्छा कर रहे हैं कि अब परमेश्वर के राज्य के कामों में भी लग जाएंगे। हम इन सब बातों के लिए सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि वो ही स्तुति के योग्य है। हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स, वरदानों का संचालन कैसे ना करें, इसके अंतर्गत अब तक हमने 9 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। पहला पाठ था आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें। लेसन नंबर 2, डू नॉट ओवर डिफरेंशिएट बिटवीन गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। दूसरा पाठ था वरदान और प्रतिभा के बीच अधिक अंतर न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी वेटिंग टू बी पुश्ड। तीसरा पाठ था धक्का दिया जाने की प्रतीक्षा न करें। लेसन नंबर 4, डू नॉट वायोलेट बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। चौथा पाठ बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। लेसन नंबर 5, डू नॉट एक्सीड योर मेशर। पांचवा पाठ था अपने प्रमाण से अधिक न करें। लेसन नंबर 6, डू नॉट अंडर एस्टिमेट लेस स्पेक्टेक्युलर गिफ्ट्स। छठवां पाठ कम शानदार वरदानों को कम न समझें। लेसन नंबर 7, डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। सातवां पाठ स्वतंत्र रूप से कार्य न करें। लेसन नंबर 8, डू नॉट नेग्लेक्ट डिवोशनल डिसिप्लिन्स। आठवां पाठ था भक्ति अभ्यासों की उपेक्षा न करें। लास्ट वीक वी हैड स्टडीड द 9th लेसन, डू नॉट मर्चेंडाइज द गिफ्ट्स। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 9वां पाठ सीखा था वरदानों का व्यवसायीकरण न करें। आज हम लोग 10वें पाठ के साथ साथ इस श्रृंखला को जो आत्मिक वरदान पर थी समाप्त करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 10th लेसन ऑन हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स। डू नॉट ओवरलुक द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। वरदानों का संचालन कैसे न करें। 10वां पाठ आत्मा के फल को नजरअंदाज न करें। मैं फिर दोहराता हूं, वरदानों का संचालन कैसे न करें, आत्मा के फल को नजरअंदाज न करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा जो सबसे बड़ा धर्मोपदेश हमें सुसमाचार में मिलता है, वो हमें मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें, 6वें, 7वें अध्याय में मिलता है, जिन्हें हम पहाड़ी उपदेश इस नाम से भी जानते हैं। इस उपदेश में मैंने यह पाया है कि प्रभु यीशु ने आत्मा के वरदानों की अपेक्षा आत्मा के फल पर बहुत सारी बातें कही है। वे आरंभ करते हैं तो धन्य वचन से, और ये धन्य वचन वास्तव में आत्मा के फलों को ही दर्शा रहे हैं। केवल एक बार 7वें अध्याय के 22वें वचन में हमें आत्मा के वरदान नजर आते हैं। वो वचन आपको पढ़कर बताता हूं। 22वें वचन में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? और लिखा है, यीशु उनसे कहते हैं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। वरदानों का वर्णन है, वरदानों के उपयोग करने वालों का वर्णन है, लेकिन यीशु कहता है मैं नहीं जानता। इसका यह मतलब हुआ कि कुछ कमी है। वरदानों के इस्तेमाल के बावजूद कुछ कमी है इनमें, और ये ऊपर ही हम पाते हैं। यदि आप 16वें वचन के आगे देखेंगे तो लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे।
और अगर आप 20वें वचन में देखेंगे तो फिर से लिखा है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हमें प्रियो आत्मा के वरदानों को लेकर के बैठ नहीं जाना है, परंतु आत्मा के फल को अपने में हमें लेकर के आना है। संसार में मसीहियों को मैं दो समूह में बांट सकता हूं। एक वे लोग होते हैं जिनको करिश्माई मसीही कहते हैं, चरिस्मेटिक क्रिश्चियंस, और दूसरे वे होते हैं जो गैर करिश्माई में आते हैं। और जो करिश्माई मसीही होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो आत्मा के वरदानों पर अधिक जोर देते हैं, और जो गैर करिश्माई मसीही होते हैं वे आत्मा के फलों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। कुरिन्थुस की जो कलीसिया थी वो कौन सी कलीसिया थी? वो करिश्माई कलीसिया थी, वो पेंतिकॉस्टल कलीसिया थी। क्या मैं ऐसा कथन कर सकता हूं? आइए मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थी और उसका पहला अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है, कुरिन्थुस की कलीसिया में किसी वरदान की घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। यह एक ऐसी कलीसिया है जिसमें सारे वरदान प्राप्त हैं, आत्मा के सारे वरदान यहां पर प्राप्त हैं, और लिखा है एक भी वरदान की घटी नहीं है, आत्मा के वरदानों से भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ी विचित्र सी बात है, पौलुस प्रेरित इनको डांट के कहता है कि तुम में कामुकता है। 3 अध्याय के 3 वचन में देखिए, लिखा है तुम अब तक शारीरिक हो, तुम में अब भी डाह की बातें हैं, झगड़े की बातें हैं, संसारिकता है, ये सारी बातें तुम में नजर आ रही हैं। इनके बावजूद पौलुस प्रेरित ने उनके वरदानों को गलत बता करके निंदा नहीं की, वरन उनको प्रोत्साहन देते हुए वे वरदानों और फलों में बढ़ने के लिए कह रहे हैं। आप पहला कुरिन्थी उसके 14वें अध्याय का पहला वचन देखिए, लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। यहां पर वो दोनों बातों के लिए कह रहे हैं, वरदान भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, लेकिन पहले वो कह रहे हैं प्रेम का अनुकरण करो। पहले हमको प्रेम से भर जाना है, आत्मिक वरदानों की धुन में भी हमें रहने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि फल हैं पर वरदान नहीं है तो सही नहीं होगा, वरदान है पर फल नहीं है तो भी सही नहीं है। आप अगर वरदान रखते हैं तो साथ में फल भी होना चाहिए, और यदि फल हैं तो साथ में वरदान होना चाहिए। यही बाइबल आधारित संतुलन है, और मैं इस संतुलन को पूरी बाइबल में इसी रीति से पाता हूं कि आत्मा के वरदानों से भरा व्यक्ति जब फल लेकर आता है वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। दोनों बातों का साथ में होना बेहद जरूरी है। इस बात को पौलुस प्रेरित की पत्रियों में अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है। रोमियो के 12वां अध्याय में जहां पर हमें वरदानों की सूची मिल रही है, उसके 6वें, 7वें, 8वें वचन में हमें वरदान मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के वरदान हैं। लेकिन तुरंत बाद वाले वचन में यानी 9वें वचन में देखिए क्या लिखा है, प्रेम निष्कपट हो। वरदानों के बारे में बात करते करते अचानक से प्रेम के बारे में वे बात कर रहे हैं, अर्थात आत्मा के फल के बारे में वे बात कर रहे हैं। वरदानों की जो सूची हमें कुरिन्थियों में मिलती है, पहला कुरिन्थी 12वें अध्याय में आइए, वहां पर 8वें, 9वें वचन के 10वें, 11वें वचन तक यहां पर हमको आत्मा के वरदान प्राप्त हो रहे हैं। और यदि आप उसके आगे जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो फलों की बात करने लगे हैं। मैं आपका ध्यान पहले इस ओर खींचना चाहता हूं जहां पर वरदान दिए हुए हैं। 8वें वचन से आगे देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जा रही हैं। अब लिखा है उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जा रही है। किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास की, किसी को उसी एक आत्मा के द्वारा चंगाई की, किसी को उसी आत्मा के द्वारा और भी प्रभावशाली कार्य करने की। इस प्रकार से उसी आत्मा
उसी एक पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब वरदान मिल रहे हैं। अर्थात ये बिखरे हुए अलग अलग वरदान जो हैं ये एक ही आत्मा के हैं, अर्थात फिर से हमें एक ही की तरफ ला रहे हैं, एकता की तरफ ला रहे हैं, मिलाने की तरफ लेकर के आ रहे हैं। 12वें अध्याय का 4, 5 और 6वां वचन भी देखिए, बड़ा रोचक है। लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, प्रभु एक ही है, आत्मा एक ही है। ये सारी बातें हमें एकता अर्थात मेल की तरफ ला रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमें वास्तव में एक करना चाह रहा है। आत्मा का फल प्रकट करने की अपेक्षा आजकल लोग आत्मा का वरदान प्रकट करने में लगे हुए हैं। आत्मा के वरदान जो हैं उनको प्रकट करने में उनको बड़ा रोमांचकारी लगता है, लेकिन आत्मा के फल उनको फीके लगते हैं। आज हमारा पाठ हमसे कह रहा है आत्मा के फल को नजरअंदाज न करें। कुरिन्थ की कलीसिया भी इसी समस्या से जूझ रही थी कि आत्मा के फलों में वे फीके थे और आत्मिक वरदानों में वे आगे आगे चल रहे थे। 12वें, 13वें और 14वें अध्याय में पौलुस प्रेरित ने उन्हें सुधारने वाली शिक्षा दी है। और जिस उद्देश्य से यह भाग लिखा गया है यह इसलिए नहीं था कि वरदानों को किस प्रकार से इस्तेमाल करें, परंतु इन आत्मिक वरदानों के द्वारा हम प्रेम और एकता में कैसे जी सकते हैं उसका वर्णन हमको इस भाग में मिलता है। पौलुस प्रेरित ने जब तीमुथियुस को पत्र लिखा, दूसरे तीमुथियुस में आइए, उसके पहले अध्याय और उसके 7वें वचन में, यहां पर वो उसको सरगर्म होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हमें जो आत्मा प्राप्त हुआ है, हमें सामर्थ मिली है, हमें प्रेम मिला है और संयम मिला है। जब हम सामर्थ की बात करते हैं तो हम वरदानों को देख रहे हैं, लेकिन आगे लिखा है प्रेम और संयम। गलातियों 5 में जो आत्मा का फल है वो प्रेम से आरंभ होकर संयम तक जा रहा है, अर्थात पूरा के पूरे आत्मा का फल। तो जब परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है तो वास्तव में वरदान भी दिया है और फल भी दिया है। हमें भय का आत्मा नहीं परंतु आत्मा का फल और आत्मा के सामर्थ का वरदान है। और पौलुस प्रेरित जब अपनी व्यक्तिगत गवाही भी देता है, दूसरे कुरिन्थियों में आइएगा और उसके 12वें अध्याय में से मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थी 12वें अध्याय और उसके 12वें वचन में वो कहता है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों को दिखाने में। प्रभु के जो जन होते हैं वे चिन्ह चमत्कार तो करते हैं परंतु उनमें सहनशीलता है, उनमें धैर्य है, वे दुख उठाते हुए परमेश्वर के कार्यों को करते चले जा रहे हैं। पहला कुरिन्थी 12वें अध्याय के 13वें वचन में फिर एक बार आइए, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। यहां पर लोगों के बीच में विभाजन दिख रहा है, दूरियां दिख रही हैं और दीवारें खड़ी हो गई हैं, लेकिन पवित्र आत्मा एक है और वो इन सबको मिलाता है। चाहे जातीय भिन्नताएं हो, चाहे क्षेत्रीय भिन्नताएं हो, चाहे सामाजिक भिन्नताएं हो, यहां पर हम देखते हैं कि उन सबको एक कर रहा है। यह पवित्र आत्मा की सेवकाई है। पिंतुकुस के दिन का तुरंत परिणाम आप जानते हैं क्या था? बिल्कुल यही था। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में आइए, वहां पर लिखा है, पिंतुकुस के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी थी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यह दूसरे अध्याय का 4वां वचन है। साधारणतः लोग यहीं पर रुक जाते हैं, जब पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो यहीं पर रुक जाते हैं। मैं तो चाहता हूं दूसरे अध्याय के 4थे वचन के साथ साथ दूसरे अध्याय के 44वें वचन को भी अपने जीवन में लेने की जरूरत है। 44वां वचन कहता है, सब विश्वास करने वाले
इकट्ठे रहते थे, मिल करके रहते थे, उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, उनका घर साझे का था, उनका चूल्हा साझा था, वे सब मिल करके रहते थे जितनों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था। आज हमें पवित्र आत्मा के फल की जरूरत है, इसलिए आज का पाठ है आत्मा के फल को नजरअंदाज ना करें। पुराने नियम में चलिए भजन संहिता के 133वें अध्याय में वहां पर बड़ी अद्भुत सी बात लिखी है। वहां उत्तम तेल का वर्णन है और वहां पर ओस का वर्णन है। भजन संहिता 133 दूसरे वचन में लिखा है उत्तम तेल के समान जो हारून के सिर पर डाला गया, और तीसरे वचन में लिखा है हेम्रोन के ओस के समान जो सियोन की पहाड़ी पर गिरती है। और ये दोनों चीज क्या बताती है? ये जो तेल है, ये जो ओस है, ये वास्तव में पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के फल बताती है। ये वरदान और फल हैं। ये दोनों बातें जब होती हैं तो देखिए क्या होता है। लिखा है ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल करके रहते हैं। पवित्र आत्मा की सेवकाई लोगों को एक करने की है, मिला करके रखती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो सर्वोच्च उद्देश्य लेकर आता है वो हमारे अंदर धार्मिकता का जीवन उत्पन्न करने के लिए आता है। मैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन से इसी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब इस दुनिया में आया और उसने सेवकाई शुरू की तो उसने स्पष्ट कहा मैं वो नहीं जिसका इंतजार दुनिया को है, वो मेरे बाद आएगा, वो मेरे से बड़ा है। मैं तो केवल पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा। ये आग क्या है? हमारे जीवन के अंदर की वो जो हल्की फुल्की बातें हैं, झूठी बातें हैं, भूसे के समान की बातें हैं, उन्हें भस्म करने के लिए ये आग है। हमारे जीवन की जो दुष्टताएं हैं उनको जला देने के लिए है। ये आग हमें शुद्ध करने के लिए है। ये आग हमें निर्मल करने के लिए है। यह आग हमें पवित्र करने के लिए है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा का सही अर्थ यही होता है। हम बहुत बार पवित्र आत्मा के विषय में जब बोलते हैं तो सामर्थ की बात करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ की बात करते हैं, और बाइबल में बहुत सारे वचनों को भी याद कर लेते हैं जहां परमेश्वर ने सामर्थ देने की बातें करी हैं। मैं आपको दूसरा पतरस और उसके पहले अध्याय का 3रा वचन बताता हूं। यहां पर लिखा है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, 3रे वचन में ईश्वरीय सामर्थ के बारे में लिखा है, और उसके बाद 4थे वचन में लिखा है उसकी बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं भी हैं। और आपको मालूम है उसने ये सब कुछ क्यों दिया है? ये प्रतिज्ञाएं जो हैं, जो ईश्वरीय सामर्थ की हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं इसीलिए दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ये सारी बातें केवल इसलिए है कि हम ईश्वर के स्वभाव में चलते जाएं। हम आत्मा के फल के विषय में भी बहुत बातें करते हैं। क्या आप इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं? गलातियों के 5वें अध्याय में आइए, उसके 22 और 23 वचन को शायद हमने अब तक याद कर लिया होगा। यहां पर हमको 9 अद्भुत बातें मिलती हैं जो प्रेम से आरंभ होती है और संयम तक जाती है। लेकिन ये यहां पर लिखी क्यों गई है? क्या कारण है यहां पर आत्मा का फल बताने का? थोड़े पीछे जाकर के आप 19वें वचन से पढ़ना शुरू करिए। पढ़ पाओगे? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ऐसी एक सूची लिखी है जो सांसारिकता में लिप्त लोग करते हैं, जो शैतानी काम में लगे रहते हैं, ऐसे लोग करते हैं, जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, उन लोगों के कामों की सूची यहां पर है। लेकिन जब हम 22वां वचन आरंभ करते हैं तो लिखा है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, लेकिन पहला शब्द पे गौर करिएगा, लिखा है पर। ये पर का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक जो पढ़ रहे थे तुम 19वें वचन से, ये सारे गंदे काम हैं, ये सारे शरीर के काम हैं, ये सारे शैतानी काम हैं, परंतु परमेश्वर का स्वभाव कहां पाओगे? स्वर्गीय स्वभाव कहां पाओगे? आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम।
और ये वचन की समाप्ति में देखिए एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि ये बातें हमारे जीवन में है तो कोई आपको विवाद में खड़ा नहीं कर सकता, कोई आप पर दोष नहीं लगा सकेगा। हम परमेश्वर की स्तुति करें इन सारी अद्भुत बातों के लिए, आत्मा के वरदानों के लिए और आत्मा के फल के लिए परमेश्वर का जय जयकार करें। यह पवित्र आत्मा की प्रतिदिन की सेवकाई है कि वो हमको प्रतिदिन अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करता रहता है, प्रभु के स्वभाव में डालता रहता है। बाइबल हमें बताती है 2 कुरिन्थी 3 में कि हम उसकी महिमा में बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे अंश अंश करके हम लोग प्रभु यीशु के स्वभाव में ढलते जा रहे हैं। और यह पवित्र आत्मा के प्रतिदिन की सेवा है जो हमारे जीवन में हो रही है। अगली बार जब आप पवित्र आत्मा यह शब्द सुनो तो आत्मा सुनकर के पहले सामर्थ की तरफ मत भाग जाइए। पवित्र आत्मा, पहले आपने पवित्र शब्द सुना, उस पवित्रता पर गौर करिए, परमेश्वर के स्वभाव पर गौर करिए और उस पवित्रता को पकड़ करके उस पर पहला विचार आपको करना है। आजकल एक बड़ी गंभीर समस्या है, या तो हम वरदानों का उपयोग नहीं कर रहे हैं या फिर वरदानों का उपयोग करते हैं पर बगैर प्रेम किए, बिना फल लाए हम वरदानों से कार्य कराना चाहते हैं। पौलुस प्रेरित इस बात को सुधारना चाहते हैं। 1 कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय के 31वें वचन में देखिए, वे कह रहे हैं कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। उसके पहले उन्होंने सूची तो दे दी, खूब लंबी सूची में हम अलग अलग प्रकार से 9 वरदानों को देखते हैं, लेकिन इनके बाद में वो कह रहे हैं बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और अगले वचन में वो प्रेम की बातें शुरू कर देते हैं। इसका यह तात्पर्य हुआ कि पौलुस प्रेरित स्पष्ट कह रहे हैं कि वरदानों पर ध्यान दे रहे हो, बहुत जरूरी है कि फल पर ध्यान दो। आज का हमारा पाठ हमसे यही कह रहा है, आत्मा के फल को नजरअंदाज ना करें। एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि वरदानों का दुरुपयोग ना होने दें। आप अपने द्वारा वरदानों का गलत प्रयोग नहीं करोगे। लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में आइए, वहां पर मैं देखता हूं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में सामरिया में जाते हैं और सामरिया में कुछ को आगे भेजते हैं कि जगह तैयार करें, वहां जाकर के स्वर्ग राज्य की बातें करेंगे। परंतु इस गांव के लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। उनके शिष्य, प्रभु यीशु के शिष्य बौखला गए हैं, गुस्सा हो गए हैं और यीशु से मालूम है क्या बोलते हैं, जैसे एलिया ने आसमान से आग बरसाया था, प्रभु जी बोल दीजिए इनके ऊपर भी, इस गांव पर भी हम आग बरसा के इनको भस्म कर देंगे। प्रभु यीशु ने उनको डांट दिया और यह कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई भी प्रकट करी कि मैं नाश करने के लिए नहीं, मैं लोगों को बचाने के लिए आया हूं, परमेश्वर के प्रेम को लेकर के आया हूं। आत्मिक वरदानों की बात कर रहे हो आग बरसाने की, लेकिन यीशु प्रेम की बात कर रहे हैं, आत्मा के फल की बात कर रहे हैं। तुम्हें आत्मा का फल होना चाहिए। यदि हम में प्रेम और आज्ञाकारिता नहीं है तो फिर हम पवित्र आत्मा के विषय में बोलना भी हमारा बेकार होगा। परमेश्वर के प्रेम से भरे जाएं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से भरे जाएं, तभी हम ये काम कर सकते हैं। आत्मिक वरदान हमारे जीवन में हमारी आत्मीयता का माप नहीं बन सकता। मूसा का उदाहरण देखिए, मूसा बड़े बड़े काम करके अपनी प्रजा को निकाल करके बंधुआई में से लेकर के आया, और जब वे मरुस्थल में थे एक स्थान ऐसा आया जब परमेश्वर ने कहा पानी के लिए सामने की चट्टान पर जाकर उससे बातें कर। मूसा जाता है और उस चट्टान पर लाठी 2 बार मार देता है और पानी निकल पड़ता है। बात करने के लिए कहा था, पानी निकलने वाला था, लाठी मारा फिर भी पानी निकला। लेकिन मूसा के लिए एक बात तय हो जाती है, मूसा अब कनान में नहीं प्रवेश कर सकता। मूसा को परमेश्वर ने कहा तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा तूने मेरे नाम को तुच्छ जाना है।
सैमसन का उदाहरण लेते हैं। शिमशोन काफी सामर्थी व्यक्ति था, लेकिन अपने सिर को दलीला के गोद में डाल करके सोया हुआ था और उसको पता भी नहीं चला कि उसके अंदर से सारी सामर्थ निकाल दी गई, उसके बाल काट दिए गए। उसने परमेश्वर की ओर से नाजीर होने के जो प्रतिज्ञा थी उसको वो पूरा नहीं करता है, अपनी सारी सामर्थ खो देता है, बंधुआई में जाता है, आंखें फोड़ दी जाती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके द्वारा एक महान कार्य करवा लेता है, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करा लेता है। वो कहता है ये मकान जिस पर टिका है वो 2 खंभों के पास में लेकर के जाओ। और उस समय कुछ पर्व चलता रहता है, वो उनके देवताओं के लिए कुछ चढ़ाते रहते हैं। 3000 स्त्री और पुरुष वहां बैठे थे और शिमशोन ने परमेश्वर से मांगा कि मुझे ताकत दे। परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी। फिर उसने उन दोनों खंभों को हिला डाला और सारा मकान गिर पड़ा और 3000 लोग वहां पर मर जाते हैं। ये सब बातें हमें क्या इशारा कर रही हैं? ये हमें रोमियो के 11वें अध्याय के 29वें वचन को बता रही हैं कि परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर की बुलाहट अटल है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ये बात अटल है। परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, ये बात अटल है। परमेश्वर अपने आत्मा को देकर हमारे अंदर फलों को बुलाना चाहता है, उत्पन्न करना चाहता है। और जैसे यूहन्ना के 15वें अध्याय में लिखा है, मैं दाखलता हूं, यीशु दाखलता है, हम डालियां हैं, उसमें रह करके ही हम बहुत फल ला सकते हैं। हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स। Do not overlook the fruit of the Spirit. वरदानों का संचालन कैसे न करें, आत्मा के फल को नजरअंदाज न करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों को प्राप्त होती रहे। आमीन।